कोई नहीं, वैसे सिंपल खोल लो। जय किसान साथियों, एक बार सभी साथी जुड़ेंगे। सरकार की एक और कारगुजारी और 2 दिन से जो चल रहा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो एक बार मेरा सभी साथियों से अपील है कि सभी भाई जुड़ें। ज़्यादा व्यस्तता के कारण लाइव कम जुड़ पाते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दा है, इसलिए थोड़ी देर एक बार चर्चा करेंगे। और सभी साथी, सभी से अपील है कि इसको शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। साथियों, थोड़ा बीच में नेटवर्क की दिक्कत है और मैं अब तक आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाह रहा था कि साथियों, करीब करीब अनेकों हजारों की संख्या में हम कहेंगे जो अब तक करीब करीब 9 महीने के किसान आंदोलन में, 9 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, 9 महीने पूरे हो रहे हैं 26 अगस्त को, लेकिन अब तक हजारों मुकदमे हरियाणा के युवाओं पे, हरियाणा के किसानों पे, हरियाणा की मेरी बहादुर माताओं बहनों के ऊपर अब तक दर्ज हुए हैं। और करीब करीब, क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर एक सवाल लगाया गया था, किसी विपक्ष के नेता ने एक सवाल लगाया कि इस किसान आंदोलन में हरियाणा की सरकार ने और हरियाणा में कितने मुकदमे दर्ज हुए, तो वो साथियों संख्या 33,000 से ज्यादा है, लगभग 34,000 के करीब। यानी कि हरियाणा इस आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी ताकत है। और अब तक हरियाणा की क्रूर सरकार ने, हरियाणा की जो किसान विरोधी सरकार है, हरियाणा की जन विरोधी सरकार है, जो मजदूर विरोधी सरकार है, जो भाईचारे की विरोधी है, जो युवा विरोधी सरकार है, जो माताओं बहनों की विरोधी सरकार है, उसने अब तक, आपको ये जानकारी दे दें कि लगभग 33,000 मुकदमे, यानी कि 33 से 34,000 मुकदमे अब तक विभिन्न आंदोलनकारियों पे, किसान भाइयों पे, युवा साथियों पे, और यहां तक कि हमारी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों तक पर भी 307 के पर्चे दर्ज किए गए हैं। ये एक जानकारी है साथियों आपके लिए। तो सभी साथी जुड़ रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इसको एक बार ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें साथियों, जरूर इसको शेयर करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद हम एक अगली मैं 2-3 जानकारियां निकाल रहा, उसके बाद आपसे एक जिस विषय के ऊपर आपसे बात करनी है उस विषय के ऊपर, मैं मुख्य विषय के ऊपर आऊंगा। और मैं एक बार आपको जो मुकदमे हैं उनका एकदम एग्जैक्ट डाटा मुकदमों का मैं आपको दे देता हूं। जो विधानसभा में जो अभी सेशन चल रहा मानसून का, उसमें जो सरकार ने रखा है वो मैं आपको एक बार एग्जैक्ट उसके जो डाटा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसको साथियों साथ साथ में शेयर करते रहें, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें भी और ज़रूर इसको शेयर करें। और फिर हम आएंगे 2 दिन से जो अलग तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको जान करके आपको हैरानी भी होगी। और कल भी हमने इसके बारे में उठाया था कि थैले जलाने पर अब मुकदमे दर्ज होने लगे हैं हरियाणा में।
यानी कि सरकार ये अभी शिक्षा दे रहे हैं कि भाई जो है अगर किसी को ज़्यादा कुछ चाहिए, किसी को सस्ता डीजल चाहिए तो फिर अफगानिस्तान चले जाओ। पहले पाकिस्तान जाने की बात कहा करते थे बीजेपी वाले, अभी अफगानिस्तान के ऊपर आ गए हैं। और मैं साथियों एक बार साथ साथ में कुछ डाटा मैं निकाल लेता हूं और आप उसको ज़रूर, आपको जानना बेहद ज़रूरी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर साथ साथ में करते रहें। यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, अभी जहाँ हम हैं। मैं आपको एक बार जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा। ये देखिए साथियों, अभी तक जो है, अभी मैं आपको जानकारी दूं, मैं फिर से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि अभी रीच बहुत कम कर दी है जो भी हमारे सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, यानी कि सरकार ने अब वहां भी अपनी तानाशाही शुरू कर दी है। तो साथियों सारे भाई जुड़ो एक बार और इसको साथ साथ में शेयर करते रहो। आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है जो बहुत जरूरी है, वो सबको जानना जरूरी है। अभी तक साथियों किसान आंदोलन में हरियाणा के 33,731 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसमें हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली बहनें भी हैं, तो उसमें स्कूल में पढ़ने वाली बहनें भी हैं, तो घरों में काम करने वाली हमारी माताएं भी हैं, उसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे किसान भाई भी हैं और युवा साथी भी हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि बड़ी ताकत है आंदोलन की हरियाणा, पिछले 9 महीने से हरियाणा में खट्टर सरकार नहीं चला रहा, हरियाणा के अंदर सरकार किसान चला रहा है। और 33,731 मुकदमे अब तक बढ़ाए गए। ये कल एक सवाल पूछा था किसी विपक्ष के विधायक ने और उसके जवाब में ये सरकार ने जवाब दिया है 33,731 मुकदमे। उसके बाद भी 33,731 नहीं, चाहे 33,731। ये हरियाणा की जो सरकार है, ये कान खोल के बात सुन ले कि चाहे 33,731 नहीं, चाहे 33,731 मुकदमे कर देना, लेकिन आंदोलन चलेगा, काले कानूनों की वापसी तक चलेगा, एमएसपी के लीगल गारंटी कानून तक चलेगा। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है। मुकदमों से डरते तो देश आज तक मुगलों से आजाद नहीं होता, देश आज तक अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को बनाया भी है इस देश ने और मिटाया भी है, राज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये बात याद रखनी चाहिए बीजेपी, आरएसएस और इन जच्चा बच्चा पार्टी वालों को। तो साथियों एक तो ये जानकारी थी। दूसरा, जिस विषय के ऊपर बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने एक अपील की थी मोर्चे की तरफ से। आपको पता है कि गांव बंदी जारी है आंदोलन के चलते और घोषित कार्यक्रमों का शांतिपूर्ण विरोध जारी है। और यह बात भी मैं अभी कह रहा था कि सरकार हरियाणा में किसान चला रहा, नौजवान चला रहा। हम तो कह रहे हैं बीजेपी वालों को कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम अपनी सरकारी सरकार चलाना और हम सरकार के पैरेलल में किसान मजदूर सरकार चलाएंगे। तो साथियों पिछले 4 दिन से आपने यह भी देखा कि एक प्रचार की भूखी पार्टी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए, जो आज तक नहीं हुआ, आज तक कभी राशन डिपुओं के ऊपर कभी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ है
कि हरियाणा के तमाम राशन डिपुओं के ऊपर मोदी की फोटो, खट्टर की फोटो और दुष्यंत की फोटो लगाई गई। प्रचार की भूखी पार्टी 150 रुपए का झोला देती है, उसमें 75 रुपए के गेहूं देती है, वो भी सबको नहीं मिलता है। और उसके बावजूद सड़े हुए गेहूं, खराब हुए गेहूं, जिससे लोग बीमार हो सकते हैं, वो गेहूं दिया जा रहा है। यानी कि गेहूं सड़ा हुआ और झोला नया, थैला नया। थैले की कीमत 150 रुपए और गेहूं की कीमत 75 रुपए। और यह भी साथियों पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे सामाजिक वितरण प्रणाली के राशन डिपो हैं, उनके ऊपर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फोटो लगी। और दूसरा, पहली बार गरीबी का अपने प्रचार की भूख में इतना भद्दा मजाक उड़ाया गया कि सड़े हुए गेहूं 75 रुपए के और 150 रुपए के का झोला, 150 रुपए का थैला। अरे भले मानसो, तुम गरीबों की भलाई चाहते हो तो कम से कम जो 150 रुपए झोले के ऊपर लगाए हैं, उस 150 रुपए का गेहूं ही बांट देते। किसका अन्नपूर्णा महोत्सव मना रहे हो? कौन सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रहे हो? कौन सा अन्न उत्सव मना रहे हो? ये अन्न उत्सव नहीं है, ये झोला उत्सव है। ये गरीब का भला नहीं कर रहे, ये गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। पहली बार साथियों, मैं बधाई दूंगा उन बहादुरों को जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से 36 जात के भाईचारे के साथ राशन डिपुओं से हरियाणा में हजारों जगह पे ये बैनर हटाए, उन बैनरों को आग लगाई और लोगों को ये अपील की हमने कि अपने बैग, अपने थैले घर से लेके आए और उसके बाद जो है इसको शेयर करते रहे साथ में। ये थैले ना लें, सरकारी पैसा, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा दिया देश ने, उसका प्रचार कर रही है बीजेपी। और उसके बाद साथियों, तमाम हरियाणा में हजारों जगह पे ऐसा कोई जिला बाकी नहीं था जहां अनेकों जगह पे ये थैले शांति से उठाए गए, नालियों में, नालों में डाले गए, इनको आग लगाने का काम किया गया, इनकी होली जलाने का काम किया गया। ये टकराव भी चाहते थे कि किसान विरोध करेंगे, मजदूरों में टकराव होगा, लेकिन मजदूरों ने भी हमारा साथ दिया और किसानों और युवाओं ने जबरदस्त काम किया। जो राशन डिपुओं से जो बैनर हटाए गए, इन थैलों की किसी भी तरह से ये अपने झूठे प्रचार में कामयाब ना हो पाए, उसके लिए आग लगाई। उन सारे वीरों को, सारे बहादुरों को हमारा दिल से सैल्यूट है। इस मुहिम को शांतिपूर्ण तरीके से 36 जात के भाईचारे के साथ बिना किसी टकराव के इसको जारी रखें। साथियों, इसको शेयर करते रहें। लेकिन इसमें एक अजीब बात हुई, जो मुख्य बात आपको जानना जरूरी है। कल एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही थी कि थैला जलाने के ऊपर मुकदमा दर्ज, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, यानी कि थैला, मोदी की फोटो, खट्टर दुष्यंत की फोटो वाला थैला सरकारी संपत्ति है। उसको जो आग लगा देगा वो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहा है। पैसा देश का, प्रचार अपना। ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश के अंदर? इसको साथियों शेयर करते रहें। पहला मुकदमा दर्ज हुआ हमारे जो कैथल जिला है, उसमें जो गुला का क्षेत्र है, वहां एक गांव है लदाना चक्कू, वहां के एक किसान है हरदेव सिंह, 2 थैले जलाए थे, वीडियो वायरल हुई, प्रशासन को वीडियो दिख गया। प्रशासन को थैले जलते हुए वीडियो दिखते हैं, लेकिन 9 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ किसान दिखाई नहीं दे रहा। साथियों, सड़कें खोदना सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है, जो अधिकारियों ने और खट्टर ने और दुष्यंत ने खुदवाई, 2 थैलों को आग लगा दी, वो सरकारी संपत्ति का नुकसान है। इसको शेयर जरूर करें साथियों। यानी कि इस हरियाणा की सरकार का 33,731 मुकदमे 9 महीने में दर्ज करने के बाद पेट नहीं भरा। क्या आज हमें दिखाई दे रहा है? शायद अंग्रेजों का राज भी ऐसा ही था। आज ये आरएसएस के लोग हमारे को खत्म करना चाहते हैं। क्या फर्क बच गया? क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही अंग्रेजों के शासन में और बीजेपी, आरएसएस, जेजेपी के शासन में क्या फर्क बच गया? कल एक मुकदमा वहां दर्ज हुआ, पहले वहां डिपो वाले से शिकायत दिलवाई, डिपो वाले को कहा अगर शिकायत एफआईआर नहीं करवाएगा तेरा डिपो रद्द कर देंगे। उसके बाद हरदेव सिंह जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, संगीन धाराएं लगाई गई,
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, मुहिम नहीं रुकेगी, ना बैनर लगने देंगे और ना जो है थैले बटने देंगे। कान खोल के सुन लो, कभी मुकदमों का बैम हो, मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं है हम, मुकदमे तो हमारे लिए गहने का काम करते हैं। आज उसी प्रकार का एक मामला फिर एक कटिंग वायरल हो रही है साथियों, और हमारा एक कैथल डिस्ट्रिक्ट का ये क्रांतिकारी गांव है किलायत तहसील में, जिसका नाम है किलायत तहसील में ये गांव है साथियों शिमला गांव, जो नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है शिमला गांव। और इसी तरह का एक मामला शिमला गांव से भी आया है, इसको साथियों शेयर जरूर करें साथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और शिमला गांव में हमारे करीब करीब 10 साथियों के खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज किया। हमने देखा हमारे आह्वान के ऊपर परसों जो है वहां शिमला के अंदर राशन डिपो से थैले लेकर के गरीब लोग, अपने जो जरूरतमंद लोग थे वो अपने थैले घरों से लेकर के आए थे, और वहां भी इस तरह से इन देश विरोधी लोगों की फोटो लगे हुए जो थैले थे, जो देश को बेचना चाहते हैं, जो देश के ऊपर अडानी अंबानी का कब्जा करवाना चाहते हैं। क्या अगर तालिबान हथियारों से कब्जा कर रहा है तो मोदी जी झूठ बोल के कब्जा कर रहे? फर्क क्या? आम आदमी को न्याय है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, सरकार डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं, सेना की जमीन बेचने की तैयारी हो रही है। और तो छोड़ो, ओलंपिक में जो खिलाड़ी मेडल जीत के लेके आए हैं उनके जो खेल के सामान है उनकी भी नीलामी होगी। तो इसीलिए साथियों करीब करीब हमारे किसान भाइयों को, ये पत्रकार भाई भी और ये प्रशासन कान खोल के सुन ले, हरियाणा की सरकार अगर ये थैले जलाने के नाम पे गुंडागर्दी की गई और हमारे किसानों को सताने का काम किया गया तो फिर ईंट से ईंट बजाएंगे। वहां पे साथियों अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये डिपो होल्डर वहां शिमला गांव में भी वहां डिपो होल्डर पे दबाव दे करके उससे वहां थाने में शिकायत दिलवाई गई और फिर हमारे 10 साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। दोनों ही मामले कैथल डिस्ट्रिक्ट के हैं साथियों, हरियाणा के कैथल जिले के। इसको शेयर जरूर करें साथ में। और इसमें करीब करीब जो है ये थैले 18 से 20 थैले थे जो अखबार के अंदर जो कटिंग वायरल हो रही है। और मैं ये निवेदन करूंगा, हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं जो ईमानदारी से खबरें दिखाते हैं, ना कि गोदी मीडिया का। उसमें मीडिया के लोग जो है वो हमारे किसानों को शरारती तत्व लिख रहे हैं। ये शरारती तत्व वो हैं जो सरकार में बैठे हैं, शरारती तत्व वो हैं जो इनका समर्थन करते हैं। हम शरारती तत्व नहीं है, हम खालिस्तानी आतंकवादी नहीं है, हम लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, जमीन को और नस्ल फसल को बचाने वाले लोग हैं। तो ये मीडिया वाले इस बात का ध्यान रखें। और हमारा एक साथी है बहुत क्रांतिकारी, हमारा युवा साथी गोविंद है, राजपाल है, सत्तू है, अमित है, जसबीर है, तरसेम भाई है, करमबीर भाई है, प्रदीप भाई, अनिल और राजेंद्र हमारा बहुत क्रांतिकारी साथी है। इन के साथ साथियों इनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें 10-15 अन्य व्यक्तियों के भी नाम दिए गए हैं। यानी कि जो सरकार 307 के झूठे पर्चे काले झंडे दिखाने पे दर्ज करती है, काले झंडे दिखाने पे हमारे किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज होते हैं। 34,000 मुकदमे दर्ज करने के बाद जो इनकी हर पोल पट्टी खोल रहे हैं हरियाणा और देश भर में, आज ये रसातल में जा रहे हैं। अब ये बैग जलाने पे इनको सरकारी संपत्ति लगती है, इनको किसान बैठे हुए दिखाई नहीं दिए, इनको थैले जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बैग जलाना सरकारी संपत्ति का नुकसान है तो फिर जब पंजाब के किसान दिल्ली जा रहे थे तो 15-15 फुट के गड्ढे करवा दिए थे, सड़कों के ऊपर पत्थर लगवा दिए थे, तार बाड़ करवा दी थी। अगर हम संगीन धाराओं में मुजरिम है कानून के तो फिर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तो मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए था, तुरंत गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी और कम से कम उम्र कैद की सजा भी होनी चाहिए थी। साथियों मेरी सबसे अपील है, इसको शेयर जरूर करें। अगर इसके अलावा कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है तो हमें उसकी जानकारी जरूर दें, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, लेकिन कोई टकराव ना हो, शांति प्रिय तरीके से और मजबूती के साथ आंदोलन को लड़ें। 26 अगस्त को 9 महीने पूरे हो रहे हैं। 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश का मिशन शुरू हो रहा है। गांव-गांव में, जिलों में, राज्यों में कार्यक्रम चल रहे हैं। अब तक 7 से ज्यादा राज्यों में भाजपा और उनके सहयोगियों के कार्यक्रमों का विरोध शुरू हो चुका है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई भी सवाल है उसको भी जरूर लिखें साथियों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।